दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि हम जो ये कंस है, कृष्ण जी का जो मामा है, इन मामा जी से हम इतनी नफरत क्यों करते हैं? सबसे पहला जवाब तो यही मिलेगा कि कृष्ण जी के मामा ने कृष्ण जी के भाई बहनों को जान से मरवा दिया था और उनके माता पिता को जेल में बंद करा दिया था। मेन तो यही वाला कारण था ना। वरना तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि कंस बहुत बुरा राजा था, बहुत अत्याचारी राजा था। अत्याचारी राजा और बुरा राजा तो बहुत सारे रहे और उन राजाओं के नाम पे लोग अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं। लेकिन आज तक कभी देखा है कि कंस के नाम पे किसी ने अपने बच्चों का नाम रखा हो? हर कोई कृष्ण के नाम पे ही अपने बच्चों का नाम रखता है। और कृष्ण जी अगर नाम भी नहीं रखता ना, तो एक ना एक बार जिंदगी में तो अपने बच्चे को कान्हा कह के तो पुकारता ही है। लेकिन कभी कंस रखा हुआ देखा है किसी ने अपने बच्चों का नाम? अगर यही बात अगर मैं रावण के मामले में पूछूं, तो रावण से हम इतनी नफरत क्यों करते हैं कि हम हर साल उनका पुतला हम जलाते हैं? क्यों हम जलाते हैं? सिर्फ मेन रीजन तो यही है ना, क्योंकि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया था। मेन तो रीजन यही है ना। ये तो नहीं है कि रावण बहुत बुरा राजा था, बड़ा अत्याचारी था, प्रजा पे बड़ा जुल्म करता था, ये वो। ये मेन तो रीजन यही है ना कि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इन दोनों कथाओं में से अगर ये वाली लाइन हटा दी जाए, एक बार सोचते हुए देखिए। प्लीज़ इस चीज़ को कुछ गलत वे में मत लीजिएगा। मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे देश में ये बहुत उभरती हुई समस्या है, ऊपर से लेते नीचे तक सारी उभरती हुई समस्या है ये। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों स्टोरियों में से ये वाली लाइनें हटा दूँ, कृष्ण जी वाली स्टोरी में से ये कि कंस ने कृष्ण जी के भाई बहनों को नहीं मारा था और उसने उनके माता पिता को बंदी भी नहीं बनाया था, तो क्या आप सच सच बताइएगा, क्या कंस से आप इतनी नफरत कर पाएंगे? बताइए। नहीं कर पाएंगे। दूसरे वाले मामले में भी अगर मैं ये कहूँ कि रावण ने सीता जी का अपहरण नहीं किया था और रावण कभी राम से मिला भी नहीं था, इन दोनों के बीच में कभी कुछ भी नहीं हुआ था, तो क्या आप रावण से इतनी नफरत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक यही चीज़ हमारी जो निजी लाइफ है, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। सबसे पहले किसी इंसान के बारे में खूब उल्टी पुल्टी बातें की कहानी बनाई जाती है, फिर उसके बाद उस कहानी को फैलाया जाता है। उस कहानी में क्या रियलिटी है कुछ नहीं है, वो पता कुछ नहीं है, बस उस कहानी को फैलाया जाता है। ठीक है, उस कहानी को दबा के फैलाया जाता है। और हम इंडियन एक ऐसे दौर से आते हैं जहाँ पर धार्मिक कथाओं में, जहाँ पर अच्छाई पर बुराई की हार होती है, तो वहाँ पर हमें ये सारी स्टोरी बहुत सच्ची लगने लग जाती है और उसमें हम अपने